यहाँ तक तो हो चुका है। अनयोः समष्टि वेष्टि वन वृक्षयोरिव जलाशय जलयोरिव व अभेद, मतलब इन दोनों में जल और जलाशय की तरह और वन और नाशय की तरह दोनों में अभेद होता है। उसी तरीके से समष्टि और वेष्टि में भी क्या होता है, अभेद होता है। अब बता रहे हैं अनुपहित चैतन्यम। अनुपहित चैतन्य किसे कहते हैं? तो जैसे उपहित चैतन्य, तो उपहित और अनुपहित का मतलब यही होता है। उपहित वो होता है जो अज्ञान से ढका हुआ हो, मतलब अज्ञान जिसके ऊपर ढका हुआ है या अज्ञान से जो ढका हुआ है उसे बोलते हैं उपहित चैतन्य। तो यहाँ पे ईश्वर और जो प्राज्ञ हैं वो दोनों के दोनों किसमें है, अज्ञान से उत्पन्न हो रहे हैं, मतलब ये इनको अज्ञान ने ढक रखा, तो ये अज्ञान से उपहित है। और अनुपहित मतलब जो अज्ञान से उपहित ना हो, बिल्कुल शुद्ध हो एक प्रकार से। तो अनुपहित चैतन्य किसे कहते हैं? मतलब जो अज्ञान की माया इत्यादि, अज्ञान इत्यादि से बिल्कुल परे हो, जो बिल्कुल भी उससे उपहित ना हो, मतलब किसी भी प्रकार से उसे न ढका हुआ हो, किसी भी प्रकार से उसे आवृत न किया गया हो अज्ञान ने, वो होता विशुद्ध चैतन्य। तो वही कह रहा है कि एक उपहित चैतन्य है वेदांत सार में और एक अनुपहित चैतन्य बताया जाता है। तो उपहित चैतन्य तो ये सब होता है कि जीव इत्यादि हैं, ईश्वर इत्यादि उपहित चैतन्य है, ये शुरू में ही आ चुके हैं, कारण शरीर से उत्पत्ति होती है इनकी। अब अनुपहित चैतन्य कह रहे यद अनुपहित चैतन्यम तत् तूर्यमिति उच्यते। कहते हैं जो अनुपहित चैतन्य है, अर्थात जो अज्ञान से नहीं ढका हुआ है या जिसने अज्ञान को नहीं घेरा हुआ है या अज्ञान ने जिसको नहीं आवृत किया हुआ है, ऐसा जो तत्व है वो क्या है, एक चैतन्य चेतन तत्व है, जिसको तूर्य के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तूर्य, चतुर्थ इत्यादि के नाम से जाना जाता है। और आप जानते होंगे तूर्य यहाँ पर ब्रह्म का ही नाम दिया गया है, यानी जो ब्रह्म है वो ही मात्र कैसे हैं, अनुपहित चैतन्य है, यानी अज्ञान इत्यादि से ढके हुए चैतन्य नहीं है। ठीक है, तो आपसे पूछा जाए कि अनुपहित चैतन्य कौन है, तो आपको बताना है यद अनुपहित चैतन्यम तत् तूर्यमिति उच्यते, कि जो अनुपहित चैतन्य है यहाँ पर अज्ञान इत्यादि से ढका हुआ नहीं है, वो किस संज्ञा के नाम से जाना जाता है, तूर्य इत्यादि या चतुर्थ इत्यादि की संज्ञा से वो जाना जाता है। अब अज्ञान की शक्तियां बता रहे हैं। अब दो अज्ञान के प्रकार बता रहे थे कि एक समष्टि प्रकार था, एक व्यष्टि प्रकार था। अब बता रहे हैं अज्ञान की शक्तियां। तो वहां पर हमने प्रकार पढ़े थे कि एक समष्टि प्रकार होता है, यानी समूह में जो अज्ञान होता है, और एक होता है व्यष्टि प्रकार। अब व्यष्टि प्रकार यानी जो अलग होता है, अनेक होता है, अनेक प्रकार से होता है, अलग अलग प्रकार पृथकीकरण से होता है। अब बता रहे हैं अज्ञान की शक्तियां। अज्ञान की शक्ति कैसी है? कहते अस्य अज्ञानस्य आवरण विक्षेप नामक अस्ति शक्ति द्वयम। ये कह रहे कि इस अज्ञान की आवरण और विक्षेप नाम की दो शक्तियां होती हैं। ये प्रश्न आपसे पूछा गया है कई बार कि अज्ञान की कितनी शक्तियां हैं, तो शक्ति द्वयम, अज्ञान की दो शक्तियां हैं। कौन सी हैं, नाम बताएंगे तो क्या है, आवरण और विक्षेप नामकम अस्ति। आवरण एक शक्ति है अज्ञान की, आवरण शक्ति, और एक होती है विक्षेप शक्ति। आवरण के नाम से आपको समझ में आ रहा होगा कि आवरण किसे कहते हैं, मतलब जब अज्ञान किसी चीज को ढक लेता है, ठीक है, उसे आवरण कहते हैं। जैसे हम कई बार अपने अज्ञान में आकर के हम बोलते हैं कि आपने भी कभी कभार बोला होगा कि सूर्य को बादलों ने ढक लिया है, ऐसा बोलते हैं। लेकिन सोच के देखो, एक सूर्य जो पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित कर सकता है, मतलब करता है, वो सूर्य क्या एक बादल के टुकड़े से ढक सकता है? लेकिन फिर भी हम अपने अज्ञान के वशीभूत होकर के ये बात बोल देते हैं कि अज्ञान को मतलब सूर्य को बादल के टुकड़े ने ढक लिया है, जबकि वो कभी नहीं ढक सकता, आवृत नहीं कर सकता। वो एक बार उसके सामने आ जाता है जिससे छाया इत्यादि हो जाती है, वरना सूर्य को कोई नहीं ढक सकता है। ठीक है, वो होता आवरण। ठीक है, मतलब किसी भी ज्ञान को जब अज्ञान की वस्तु से ढक दिया जाता है, जैसे रज्जू है, रज्जू हमें नहीं दिखाई दे रही है, अंधेरे की वजह से हमें उसमें सर्प दिखाई दे रहा है, तो वहाँ क्या हो जाता है, अंधेरे की वजह से उसकी सच्चाई को, उसके रज्जू रूपी ज्ञान को अंधेरे ने क्या कर दिया, ढक दिया है एक प्रकार से। तो वो होता आवरण, मतलब किसी चीज़ को ढक देना, आवरित कर देना अज्ञान से, तो वो अज्ञान आवरण अज्ञान होता है। और विक्षेप क्या होता है? विक्षेप कई बार आपने देखा होगा, कई बार आप देखते हैं कि अंधेरे में रस्सी पड़ी है और रस्सी से क्या होता है, आपको सर्प दिखाई दे रहा है, मतलब रस्सी को किसने आवृत कर लिया, सर्प रूपी वस्तु ने आवृत कर लिया। तो आवरण शक्ति तो यहाँ पर कार्य कर गई है, लेकिन उसके बावजूद आपको क्या लगता है, इतना तो पता होता है कि ये रस्सी नहीं है, सांप है, ऐसा आप अज्ञान में फंस चुके हैं कि ये सांप है, लेकिन उसके बावजूद है ना आपको उसकी हलचल होती हुई दिखाई देती है कि जैसे ये चल रहा है, जैसे मेरी तरफ आ रहा है, मुझे खाएगा। इस प्रकार से कई बार हम सोचते हैं, जैसे कई बार हम अंधेरे में चलते हैं तो हमें ऐसा लगता है
कि हमारे पीछे कोई है, और हमें दिखाई भी देता है कि जैसे हमारे पीछे कोई है, लेकिन उसके बाद ऐसे लगता है जैसे दूर खड़ा हुआ है, इतना तो पता, लेकिन उसके बावजूद हमें इतना डर होता है अंदर में कि हम सोचते हैं कि हमारी साइड आ रहा है, हमें हानि पहुंचाएगा, हमें मारेगा। इसी प्रकार से सांप भी लगता है, ऐसे थोड़ी सी हलचल करती हुई दिखाई देगा। मतलब कहने का ये है कि उसमें थोड़ा सा कंपन इत्यादि, हलचल इत्यादि भी दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। तो वो अज्ञान क्या कहलाता है? वो विक्षेप कहलाता है। ठीक है, यहाँ तक कि रज्जु में सांप है ऐसी प्रतीति होना आवरण शक्ति है। वो सांप की तरह ही हलचल कर रहा है, आ रहा है, इधर उधर जा रहा है, मेरी तरफ आ रहा है। ये जो सारी क्रियाएं होती हैं, डरने स्वाभाविक रूपी जो क्रियाएं लगती हैं, वो विक्षेप शक्ति कहलाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से अज्ञान की दो शक्तियां होती हैं, एक आवरण शक्ति होती है और एक विक्षेप नाम की दो प्रकार की इसकी क्या होती हैं? शक्तियां होती हैं। अब आवरण शक्ति में आपको वही समझाएंगे, नॉर्मल परिभाषा जो मैंने दी थी। कहते हैं कि परिचिन्नम अपि आत्मानम अपरिचिन्नम सांसारिकम अवलोकयित्री बुद्धि पिधाय अपिधायकतया छायातीवता दृश्यम सादृश्यम। ये कह रहा है कि जिस प्रकार से हम अज्ञान में क्या बोल देते हैं कि एक सूर्य को मेघ के टुकड़े ने ढक लिया है, तो उसी प्रकार से क्या हो जाता है कि जब हमें अज्ञान में फंसते हैं, या जीव या ईश्वर इत्यादि जब अज्ञान में फंसते हैं, तो वो क्या सोचते हैं? आत्मानम उपरि परिचिन्नम, मतलब आत्मा के ऊपर है ना इस प्रकार से पर्दा डल जाता है कि आत्मा को क्या लगने लग जाता है कि सांसारिकता ही दिखने लग जाती है, कि ये मेरा संसार है, मेरे जन्म है, मेरे मरण है, मेरे सुख हैं, मेरे दुख हैं। आत्मा को यही आभास होना शुरू हो जाता है। तो वही कह रहे हैं कि अज्ञानम परिचिन्नम, अज्ञान जब ढक लेता है, आत्मानम मतलब अपने आत्मा इत्यादि को ढक लेता है, तो उसके बाद अज्ञान अपरिचिन्नम मतलब जो आत्मा हमारी है, या जो जीव है, वो असीमित सा, अजन्मा, असंसारिक जो आत्मा है, वो भी किस प्रकार का हो जाता है कि मेरा ही जन्म मरण है, मैं ही हमेशा यहाँ रहने वाला हूँ, अमर होने वाला हूँ। इस प्रकार से वो अपनी सांसारिकता को दिखाने लग जाता है। किस वजह से? क्योंकि बुद्धिम पिधाय, उसकी वजह से, मतलब अज्ञान की वजह से हमारी बुद्धि के ऊपर पर्दा पड़ चुका है, या हमारी बुद्धि को आवृत कर लिया अज्ञान ने, तो वो क्या कहलाता है? आवरण शक्ति कहलाती है अज्ञान की। ठीक है, तो या नॉर्मल उदाहरण आ जाए तो यही आएगा, क्योंकि वेदांत सार में यही उदाहरण दिया गया है कि एक मेघ का टुकड़ा होता है, वो सूर्य को जिस प्रकार से ढक लेता है, और हम अज्ञान के वशीभूत होकर के कहते हैं कि सूर्य को एक मेघ के टुकड़े ने ढक लिया है। उसी प्रकार से ये आत्मा है कि इसको अज्ञान जब ढक लेता है, तो हमें पता होता है, जब ज्ञान होता है तो हम जानते हैं इस बात को कि आत्मा अजर है, अमर है, अजन्मा है, असीमित है, असंसारी है, लेकिन फिर भी हम उसको अज्ञान की वजह से क्या मानने लग जाते हैं कि आत्मा का ही जन्म होता है, आत्मा ही मरती है, आत्मा ही सांसारिक है। इस प्रकार का हमें क्या होता है? भान होने लगता है। क्यों भान होता है? क्योंकि बुद्धिम पिधाय इत्यादि, मतलब बुद्धि इत्यादि को वो ढक लेती है। तो ये कौन सी शक्ति होती है? ये आपकी आवरण शक्ति होती है। अब विक्षेप शक्ति कौन सी होती है? तो कहते हैं विक्षेप शक्ति लिंगादि ब्रह्मांड अंतम जगत सृजेति। ये कह रहा है कि विक्षेप शक्ति वो होती है कि जो लिंगादि मतलब लिंग इत्यादि से, कारण शरीर इत्यादि से, कारण शरीर हो गया, फिर सूक्ष्म शरीर हो गया, फिर स्थूल शरीर हो गया, पृथ्वी, आकाश, पाताल, ये जितना भी ब्रह्मांड बनता है, जैसा अभी बताना कि ईश्वर क्या है? जगत का कारण है, इसलिए ईश्वर को कारण शरीर कहा जाता है। ये हमने पीछे पढ़ा था। तो यहाँ पे ईश्वर जगत का कारण है, इसका मतलब ईश्वर एक सेकंड में तो जगत नहीं बना देता ना। पहले कारण शरीर बनेगा, फिर सूक्ष्म शरीर बनेगा, फिर पृथ्वी इत्यादि पांचों तत्वों से मिल करके स्थूल शरीर बनेगा। वहाँ पर आप जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे स्थूल शरीर की चर्चा भी होगी कि स्थूल शरीर 4 प्रकार के होते हैं, कुछ अंडे से उत्पन्न होते हैं, कुछ गर्भ इत्यादि से उत्पन्न होते हैं, कुछ पसीने इत्यादि से। तो मतलब एक प्रकार से देखा जाए, फिर ऊपर के 7 प्रकार के आकाश उत्पन्न होते हैं, 7 प्रकार के नीचे के आकाश हैं। इस प्रकार से पूरी ब्रह्मांड का जो सृजन करती है वो कौन सी करती है? विक्षेप शक्ति करती है। मतलब एक आत्मा के ऊपर, बुद्धि के ऊपर जो पर्दा गिरता है वो आवरण शक्ति होती है, और उसी बुद्धि से हम क्या कर देते? पूरे ब्रह्मांड का सृजन कर देते हैं कि ये मेरा ही संसार है, ये सूक्ष्म शरीर है, ये स्थूल शरीर है, ये स्थूल शरीर के 4 भाग हो गए, ऊपर नीचे का आकाश है। मतलब एक प्रकार से पूरा ब्रह्मांड जब हम सृजन कर देते हैं, वो कौन सी शक्ति होती है? वो विक्षेप शक्ति से, अज्ञान की जो विक्षेप शक्ति होती है वो यहाँ कार्य करती है पूरे ब्रह्मांड का सृजन करने में। तो आपसे पूछा जाएगा कि विक्षेप शक्ति कैसी है, या फिर पूछ लेंगे लिंग आदि ब्रह्मांडंतम जगत सृजेति।
ये कौन सी शक्ति का कार्य है? आवरण शक्ति का, विक्षेप शक्ति का? तो ये विक्षेप शक्ति का कार्य है। मतलब विक्षेप का मतलब होता है फैलाना, मतलब विविध प्रकार से किसी चीज को फैलाना। तो अज्ञान को आवृत करने वाली शक्ति आवरण शक्ति कहलाती है, और उसी अज्ञान को ब्रॉड लेवल पे फैला देने वाली, मतलब उस अज्ञान को फैलाती जाती है, हर प्रकार से फैलाती जाती है, वो शक्ति होती है आपकी विक्षेप शक्ति। तो जगत को बनाने का भी कार्य, जगत भी तो विविध प्रकार से बनता है ना, ऐसे तो है नहीं कि बस अज्ञान छा गया और जगत बन गया, ऐसा तो होता नहीं है। अलग अलग कभी सूक्ष्म शरीर उत्पन्न होंगे, फिर सूक्ष्म शरीर से कोश इत्यादि उत्पन्न होंगे कि प्राणमय कोश है, विज्ञानमय कोश है, ये कर्तरी करता है, ये कर्म करता है, इस प्रकार से, और पंचतत्व इत्यादि बहुत सारी चीजें उत्पन्न होंगी। तो विविध प्रकार के जो अज्ञान से लग करके जो बहुत अलग अलग भागों में फैल जाता है, वो शक्ति होती है विक्षेप शक्ति। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है कि विक्षेप शक्ति ही लिंग से लेकर के ब्रह्मांड पर्यंत संसार की रचना करती है। अब कहते हैं कि चैतन्य की कारण प्रधानता। ये कहते हैं शक्तिद्वयवत् ज्ञान उपहितं चैतन्यम स्वप्रधानतया निमित्त स्व उपाधि प्रधानतया उपादानम च भवति। ये कहते हैं कि ये जो दो शक्तियाँ होती हैं अज्ञान की, जो समष्टि व्यष्टि इत्यादि जो शक्तियाँ होती हैं, इनसे उपहित जो चैतन्य होते हैं, जैसे ईश्वर और प्राज्ञ इत्यादि जो चैतन्य है, तो यहाँ पर भी मतलब एक प्रकार से कारण बताया गया है कि वेदांत दो प्रकार के कारण को मानता है, एक उपादान कारण को मानता है, एक निमित्त कारण को मानता है। जब नैयायिकों की बात आती तो हम पढ़ते हैं ना तर्क भाषा में, वो 3 प्रकार के कारण मानते हैं, समवायी कारण, असमवायी कारण और निमित्त कारण। तो उसी प्रकार से ये समवायी कारण और निमित्त कारण को मानता है। समवायी कारण को यहाँ पर उपादान कारण के नाम से लिख दिया गया है, दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, उपादान कारण और निमित्त कारण माना जाता है। तो यही कह रहे हैं कि जो उपहित चैतन्य है, ईश्वर प्राज्ञ इत्यादि, वो चैतन्य क्या होते हैं, स्वप्रधानता है, मतलब उनकी खुद की जो प्रधानता है उससे तो वो निमित्त कारण है, और अपनी उपाधि की प्रधानता से वो उपादान कारण है। मतलब एक खुद की प्रधानता है जीव, एक वास्तविक रूप में देखा जाए खुद की प्रधानता वो जीव है, और खुद की प्रधानता ब्रह्म है, और जीव दोनों मतलब ईश्वर है। तो अपनी प्रधानता से वो किसी भी चीज़ का निमित्त कारण है। लेकिन जब ये उपाधि से उपहित हो जाते हैं, उपहित बन जाते हैं, तो उस उपाधि से ये उपादान कारण की उत्पत्ति होती है। जैसे सृष्टि की उत्पत्ति का कारण क्या कौन है, ईश्वर है। तो वहाँ पर क्या हो जाता है, ईश्वर होगा तो इस सृष्टि की उत्पत्ति होगी, यानी अपनी उपाधि की वजह से उस क्या होती है, सृष्टि की उत्पत्ति होती है। तो अपनी उपाधि अपनी प्रधानता से ये निमित्त कारण है, और अपनी उपाधि की प्रधानता से ये इनमें उपादान कारण होता है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस याद रखना, ऐसे थोड़ा सा पजल हो जाओगे। अपनी प्रधानता से निमित्त कारण, अपनी उपाधि की प्रधानता से उपादान कारण, इसको ऐसे याद कर लेना। उपाधि से ऊ से शुरू होती है, उपाधि उप से शुरू होती है, और उपादान भी उप से शुरू होता है, कि अपनी उपाधि की प्रधानता से उपादान कारण है, दोनों सेम वर्डिंग है। और इसके अलावा जो बच गया अपनी प्रधानता से फिर निमित्त कारण हो ही जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, ईश्वर और प्राज्ञ जो होते हैं, जब ये अज्ञान इत्यादि शक्तियों से मिल जाते हैं, उपहित हो जाते हैं, तो अपनी प्रधानता से क्या कहलाते हैं, ये अपनी प्रधानता से निमित्त कारण में कार्य करते हैं, और अपनी उपाधि की प्रधानता से ये उपादान कारण कहलाते हैं। अब उसके बाद होता है आकाश आदि की उत्पत्ति। मतलब आकाश इत्यादि जब सृष्टि की उत्पत्ति हो ही रही है, मतलब अज्ञान इत्यादि की शक्तियाँ गिनाई जा रही हैं कि विक्षेप शक्ति से क्या होता है, सृष्टि की उत्पत्ति होती है। तो सृष्टि में आकाश इत्यादि आते, तो वहीं कह रहे तमः प्रधान विक्षेप शक्तिर अज्ञान उपहितम चैतन्यम आकाशाद वायु वायोर अग्नि अग्निरापः अद्भ्यः पृथ्वी च उत्पद्यते। ये कह रहे हैं कि विक्षेप शक्ति, और विक्षेप कैसी शक्ति, वैसे तो अज्ञान की शक्ति है विक्षेप, लेकिन शुरू में आपने पढ़ा होगा कि अज्ञान कैसा है, तो सद असद अनिर्वचनीयम त्रिगुणात्मकम ज्ञान विरोधी भाव रूपम, ऐसा पढ़ा था आपने, त्रिगुणात्मकम। तो अज्ञान जब त्रिगुणात्मक है, तो अज्ञान के प्रकार भी तो त्रिगुणात्मक होंगे ना। तो वही बता रहे कि इसमें विक्षेप शक्ति में तीनों गुण मिलते हैं, सत्व रज और तम मिलते हैं। तो उसी प्रकार से ये जो सृष्टि की उत्पत्ति होती है, ये कौन से गुण से होती है, तम प्रधान गुण से होती है। ठीक है, तमो गुण से। तो वहीं आपसे पूछा जाए कि अज्ञान इत्यादि की उत्पत्ति कहाँ से होती है, तो आपको याद रखना है कि विक्षेप शक्ति के तमोगुण से होती है। ठीक है, तो जब तम प्रधान विक्षेप शक्ति कार्य करती है, यानी तमोगुण से उपहित होकर के जब विक्षेप शक्ति कार्य करती है, या अज्ञान उपहितम अज्ञान से उपहित होकर के चैतन्य, मतलब ईश्वर और प्राज्ञ इत्यादि जो चैतन्य है, जब अज्ञान इत्यादि से उपहित हो जाते हैं, तो वहाँ क्या होता है, आकाशात वायु
मतलब पहले आकाश उत्पन्न होता है, फिर आकाशाद वायु, आकाश से फिर वायु की उत्पत्ति होती है, वायोर अग्नि, वायु से अग्नि की उत्पत्ति होती है, अग्नेरापः मतलब अग्नि से आपः यानी जल की उत्पत्ति होती है, और अद्भ्यः पृथ्वी मतलब जल से किससे अद मतलब अप से यानी जल से किसकी उत्पत्ति होती है, पृथ्वी च उत्पद्यते पृथ्वी की उत्पत्ति होती है। तो इस प्रकार से पांचों की उत्पत्ति कही गई है। यानी अज्ञान उपहित जो चैतन्य है, जब वो तमोगुण विशेष पदार्थ से तमोगुण विशेष तत्व से विक्षेप शक्ति जब कार्य करती है, तो आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी इत्यादि की उत्पत्ति कही गई है। ठीक है, तो ये आपको क्रम से याद रखना है। आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल और जल से पृथ्वी, ये पांचों क्रम से आप याद रखेंगे। उसके बाद में है सूक्ष्म भूतों के उपनाम, मतलब जो सूक्ष्म भूत होते हैं उनके उपनाम। कहते हैं तान्येव सूक्ष्म भूतानि तन्मात्राणि अपंचीकृतानि च उत्पद्यते। कहते हैं जो कारण शरीर हमने जो गिनाया है, ये सूक्ष्म भूत यानी जो सूक्ष्म भूत हमने अभी पीछे गिनाए हैं, उनको क्या कहा जाता है, तन्मात्राणि, उनको कभी कभी तन्मात्राओं के नाम से भी कह दिया जाता है, या अपंचीकृतानि, किसी किसी को कभी कभी उनको अपंचीकृत भी कह देते हैं। जब आप आगे बढ़ेंगे ना स्थूल शरीर, तो स्थूल शरीर को पंचीकृत कहा जाता है। तो स्थूल शरीर को जब पंचीकृत कहा जाएगा तो सीधी सी बात है सूक्ष्म शरीर को तो अपंचीकृत ही कहना पड़ेगा, क्योंकि सूक्ष्म शरीर अपंचीकृत नहीं है, सूक्ष्म भूत जो होते हैं वह अपंचीकृत नहीं है। तो ये 5 प्रकार के जो भूत हैं यानी पृथ्वी, जल, आकाश, वायु इत्यादि, इन सूक्ष्म भूतों को कभी कभी तन्मात्राओं के नाम से जाना जाता है, या अपंचीकृतानि च उच्यन्ते, इनको कभी कभी अपंचीकृत के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अब यहाँ तक था कारण शरीर, मतलब कारण में हम ईश्वर की उत्पत्ति देख चुके हैं कि जो समष्टि रूपी विशुद्ध सत्व प्रधान से क्या हुआ था, ईश्वर की उत्पत्ति हुई थी। और वेष्टि यानी अज्ञान की जो वेष्टि नाम की शक्ति थी, उसकी निकृष्ट उपाधि से क्या हुआ था, प्राज्ञ की उत्पत्ति हुई थी। तो ये कारण शरीर थे। ईश्वर कारण शरीर जगत का कारण होने की वजह से उसे कारण शरीर कहा गया था, और अहंकार का कारण शरीर होने की वजह से प्राज्ञ को कारण शरीर कहा गया था। और ऐसे इन दोनों में ऐसे स्पेशल कोई भेद नहीं होता, जैसे जल और जलाशय में थोड़ा मात्र बोलने का भेद होता है, समूह और पृथक का भेद होता है, उसी प्रकार से ईश्वर और प्राज्ञ में भी भेद होता है। तो अब है सूक्ष्म शरीर, यहाँ तक कारण शरीर था, अब सूक्ष्म शरीर है। कहते सूक्ष्म शरीर की उत्पत्ति कैसे होती, कहते एतेभ्यः सूक्ष्म शरीराणि स्थूल भूतानि च उत्पद्यन्ते। कहते हैं इन सूक्ष्म शरीरों को, यानी आगे दिखाएंगे अब सूक्ष्म शरीर कौन कौन से होते हैं, कितने होते हैं, किस प्रकार से इनकी उत्पत्ति होती है और कहाँ से उत्पत्ति होती है। अभी तक तो इतना दिखाया है, बस आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी इनकी उत्पत्ति की है। तो इन्हीं से आगे जब हम पढ़ेंगे ना, तो वहीं पता चलेगा कि इन्हीं में से किसी में से आकाश से कहीं कहीं बुद्धि की उत्पत्ति हो जाएगी, तो वो सूक्ष्म शरीर के अंतर्गत आएंगी, वो आगे की बातें। तो यही कह रहे कि एतेभ्यः सूक्ष्म शरीराणि, यानी जो नीचे हम सूक्ष्म शरीर पढ़ेंगे वो सूक्ष्म शरीर स्थूल भूतानि च उत्पद्यन्ते, स्थूल भूतों के नाम से भी जाने जाते हैं, या उन्हें स्थूल भूत भी कहना चाहिए। अब बता रहे सूक्ष्म शरीर क्या होता है। कहते हैं सूक्ष्म शरीराणि सप्तदश अवयवानि लिंग शरीराणि। कहते जो सूक्ष्म शरीर होते हैं वो सप्तदश अवयव वाले होते हैं, यानी 17 प्रकार के अवयवों से मिल करके सूक्ष्म शरीर बनाया जाता है, जिसको लिंग शरीराणि, जिसको लिंग शरीर के नाम से भी जाना जाता है। अभी अभी हमने विक्षेप शक्ति में पढ़ा था ना कि लिंग इत्यादि से लेकर के ब्रह्मांड पर्यंत तक जो संसार की रचना होती है वो विक्षेप शक्ति करती है। तो देखो लिंग शरीर किसे कहते हैं, लिंग बोलते हैं सूक्ष्म शरीर को। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में, ये प्रश्न बहुत बार आपसे पूछा गया है कि वेदांतसार कितने प्रकार का सूक्ष्म शरीर मानता है। तो वेदांतसार 17 प्रकार का सूक्ष्म शरीर मानता है, और लिंग शरीराणि मतलब इसी सूक्ष्म शरीर को लिंग शरीर के नाम से भी जाना जाता है। अब ये 17 तत्व कौन से हैं ये भी आपको ध्यान में रखने हैं, जिनमें से 5 ज्ञानेंद्रियाँ हैं, श्रोत्र, त्वक, चक्षु, जिह्वा और घ्राण। ये 5 प्रकार के ज्ञानेंद्रिय हैं। 5 प्रकार के कर्मेंद्रिय हैं, वाक, पाणी, पाद, पायु और उपस्थ। ये 5 प्रकार की कर्मेंद्रिय हैं। और 5 प्रकार की वायु इसके अंतर्गत आती हैं, जिसको प्राण भी बोलते हैं, पंच प्राण है बोल सकते हैं, पंचवायु बोल सकते हैं। प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान, ये 5 5 5 होकर के 15 हो गए। और बुद्धि और मन, ये 2 मिलकर के क्या हो जाते हैं, 17 अवयव हो जाते हैं। और इन्हीं 17 अवयवों को क्या कहा जाता है, सूक्ष्म शरीर के नाम से जाना जाता है। ये अहंकार और चित्त को ऐसा नहीं है कि मानता नहीं है, ये इन्हीं के अंतर्गत आविर्भाव कर लेता है, इनका इन्हीं के अंतर्भूत मान लेता है कि मन के अंतर्गत ही अहंकार आकर के रम जाता है। अलग से अहंकार कहने की ज़रूरत नहीं है। जब हम सांख्य कारिका पढ़ते हैं ना, वहाँ पे 18 प्रकार के सूक्ष्म शरीर माने गए हैं, वहाँ पे बुद्धि, मन और अहंकार को अलग से माना गया।
यहाँ अलग से नहीं माना गया। यहाँ 17 प्रकार के अवयव दिए गए हैं। 5 ज्ञानेंद्रियाँ हैं, जिसमें 5 कर्मेंद्रियाँ हैं, 5 प्रकार की वायु हैं, 15 एक बुद्धि है, 16 और एक मन है, 17। इस प्रकार से ये 17 अवयव होते हैं। ये सूक्ष्म शरीर के नाम से जाने जाते हैं, जिसको कहीं कहीं लिंग शरीर के नाम से भी कह दिया जाता है या लिंग शरीर भी कहा जाता है। अब कहते हैं ज्ञानेंद्रियों की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। मतलब आप 5 प्रकार की श्रोत्र, त्वचा इत्यादि आप ज्ञानेंद्रिय बताते, तो इनकी उत्पत्ति कहाँ से होती है। कहते हैं एतानि आकाशादीनां सात्विक अंशेभ्यो व्यस्तेभ्यः पृथक पृथक कर्मेण उत्पद्यन्ते। ये कहते हैं कि जो 5 प्रकार की ज्ञानेंद्रियाँ हैं, जो आपने देखी ऊपर श्रोत्र, त्वक इत्यादि, वो 5 प्रकार की ज्ञानेंद्रियाँ आकाशादीनां मतलब आकाश इत्यादि की, जो पीछे हमने पढ़े थे ना आकाश वायु अग्नि, कह रहे हैं आकाश के सात्विक अंश से उत्पन्न होती हैं। अब देखो विक्षेप शक्ति 3 प्रकार की होती है, 3 प्रकार की विक्षेप शक्ति होती है। और 3 प्रकार की नहीं, 3 गुणों वाली विक्षेप शक्ति होती है। तो जब विक्षेप शक्ति में 3 प्रकार के गुण होते हैं यानी त्रिगुणात्मक होती है, तो विक्षेप शक्ति से भी जो चीज उत्पन्न होगी वो भी तो त्रिगुणात्मक होगी ना। अज्ञान त्रिगुणात्मक है, अज्ञान से विक्षेप इत्यादि उत्पन्न हुए वो त्रिगुणात्मक होंगे। अब विक्षेप शक्ति से आगे कुछ उत्पत्ति हो रही है आकाश इत्यादि से, तो वो भी तो त्रिगुणात्मक ही होंगे ना। जब कारण त्रिगुणात्मक है तो कार्य तो सीधी सी बात है त्रिगुणात्मक ही होगा। तो इसलिए कह रहे हैं कि आकाश का जो सात्विक अंश है, अब आकाश में भी तीनों अंश है, आकाश में रजोगुण है, आकाश में तमोगुण भी है और आकाश में सात्विक अंश भी सत्व गुण भी है। तो इसलिए कह रहे हैं कि आकाशादीनाम सात्विक अंशेभ्यो हो, यानी आकाश इत्यादि के सात्विक अंश से व्यस्तेभ्य है, मतलब अलग अलग करके, एक साथ उत्पन्न नहीं होती हैं, अलग अलग करके यानी पृथक पृथक कर्मेण उत्पद्यन्ते, क्रमशः ये पांचों की पांचों ज्ञानेंद्रियां उत्पन्न होती हैं। अब ये मैंने लाइन कर रखी ना व्यस्तेभ्य पृथक पृथक, ये आपसे 2018 में 2019 में आपसे प्रश्न पूछा गया था कि आकाश के सात्विक अंश से जो ज्ञानेंद्रियां उत्पन्न होती हैं वो मिलकर के उत्पन्न होती हैं या व्यस्त यानी पृथक पृथक उत्पन्न होती हैं, व्यष्टि से उत्पन्न होती हैं। तो आपको बताना है कि जो ज्ञानेंद्रियां होती हैं वो आकाश इत्यादि के सात्विक अंश से अलग अलग होकर के क्रम से उत्पन्न होती हैं। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। इस वेदांत सार की हर लाइन को आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है, कहीं से कोई भी लाइन पूछ सकते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें थोड़ा सा अटपटा है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैंने जब एग्जाम दिया तो मैंने भी ठीक से नहीं पढ़ा था, तो मैं गलत करके आई थी। मैंने भी सम्मिलित अभ्यय लगाया था कि एक साथ उत्पन्न होती हैं, लेकिन ये आपको कुछ चीज़ें एक साथ उत्पन्न होती हैं वो आपको आगे बताई जाएंगी। लेकिन आपको ध्यान में रखना है, ज्ञानेंद्रियों की अगर बात आए तो ज्ञानेंद्रियां आपको आकाश के सात्विक अंश से अलग अलग होकर के क्रम से उत्पन्न होती हैं, ऐसा आपको बताना है। ठीक है, उसके बाद कहते हैं कि बुद्धि, बुद्धि का क्या लक्षण है, बुद्धि किसे कहते हैं। ज्ञानेंद्रिय के बाद बुद्धि आती है। कहते हैं बुद्धिर नाम निश्चयात्मिका अंतःकरण वृत्ति। कहते हैं कि जो अंत दोनों, वैसे बुद्धि, मन, अहंकार, चित्त इत्यादि हम क्या मानते हैं, इन चारों को ही अंतःकरण मानते हैं कि हमारे अंदर है, दिखाई नहीं देते हैं। तो बुद्धि मन ऑब्वियसली अंदर ही होंगे, अंतःकरण के अंतर्गत आते हैं। तो यही कह रही है कि जो अंतःकरण रूपी इंद्रिय होती है, जो निश्चयात्मिका होती है, मतलब निश्चय करने वाली होती है किसी काम को। जैसे मन क्या होता है, मन हम बोलते हैं ना कि मेरा तो मन कर भी रहा है यार, मेरा तो मन नहीं भी कर रहा है, दोनों काम करता है, संकल्प और विकल्प दोनों में डाले रखता है मन कभी भी। कहते खाना खाने का भी मन कर रहा और नहीं भी खाने का मन कर रहा, लेकिन बुद्धि निश्चय करती है कि मेरे शरीर के लिए खाना अच्छा है, इसलिए मुझे खाना खाना चाहिए, और हम उस चीज़ को मान करके खाना खाते हैं। यानी एक चीज़ का निश्चय करने वाली जो अंतःकरण वृत्ति होती है उसे क्या कहलाती है, बुद्धि के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो बुद्धिर नाम है निश्चयात्मिका अंतःकरण वृत्ति की। बुद्धि क्या होती है, निश्चय करने वाली अंतःकरण की वृत्ति को बुद्धि के नाम से जाना जाता है। अब कहते हैं मन लक्षण, मन का क्या लक्षण है, तो कहते हैं मनो नाम संकल्प विकल्पात्मिका अंतःकरण वृत्ति। कि मन उसे बोलते हैं कि अंतःकरण की वृत्ति यानी संकल्प और विकल्प वाली जो वृत्ति होती है उसे बोलते हैं मन। ठीक है, यानी जो संकल्प और विकल्प करती है कि ये करूं ये ना करूं, ये करूं ये ना करूं, उसमें क्या होता है, अंतःकरण की जो वृत्ति होती है वो मन के नाम से जानी जाती है। तो संकल्प विकल्प वाली जो वृत्ति होती है वो किस नाम से जानी जाती है, मन के नाम से जानी जाती है।
अब उसके बाद में चित्त का लक्षण और अहंकार का लक्षण वेदांसार में दिया गया है, हालांकि आपके सिलेबस में इसलिए नहीं है क्योंकि ये 17 प्रकार के अवयव को ही मानता है और चित्त और लक्षण 17 से दोनों बाहर हैं, लेकिन फिर भी इन्होंने लक्षण दिया है। जैसे 5 प्रकार की वायु को ये मानते हैं, लेकिन और लोग 10 प्रकार की वायु को मानते हैं, तो इन्होंने 10 प्रकार की वायु भी दर्शाई है। फिर बोला कि हम 5 प्रकार की मानते हैं लेकिन अन्य इस प्रकार की भी मानते हैं, और ऐसे ही इन्होंने चित्त का लक्षण भी दिया है और सदानंद के द्वारा अहंकार का भी लक्षण दिया गया है, लेकिन साथ साथ ये बोल दिया गया कि चित्त और अहंकार हैं वो इन्हीं अंतकरणों के अंतर्गत आ जाते हैं, यानी बुद्धि और मन के अंतर्गत आ जाते हैं। तो थोड़ा सा ये लक्षण भी हम देख लेते हैं, कई भी एक बार पूछ लिया जाता है। अब चित्त का लक्षण क्या है, कहते हैं अनुसंधानात्मिका अंतःकरण वृत्ति चित्तम। कहते हैं अनुसंधान करने वाली, किसी चीज को बहुत रिसर्च करने वाली, ढूंढ, अनुसंधान तो आपको पता ही किसे कहते हैं, रिसर्च इत्यादि को हम आजकल हिंदी में या संस्कृत में या इस प्रकार से इंग्लिश में प्रयोग करते हैं, यानी गवेषणा करने वाला, किसी चीज को बहुत अच्छे तरीके से जानने वाला, बिल्कुल उसके तर्क वितर्कों के साथ किसी वस्तु को जानने वाला क्या होता है, चित्त होता है। तो वही कह रहे हैं कि अनुसंधानात्मिका करण वृत्ति चित्तम, की अनुसंधान करने वाली जो अंतःकरण की वृत्ति होती है उसे क्या कहते हैं, चित्त के नाम से जाना जाता है। और कह रहे अहंकार किसे कहते हैं, तो कह रहे अभिमानात्मिका अंतःकरण वृत्ति अहंकार है, कि अभिमान करने वाली जो वृत्ति होती है उसे क्या कहते हैं, अहंकार कहते हैं। ये आप नॉर्मल जनरल आजकल सब जगह देखते होंगे, आप कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा अभिमानी है, या तो ये बोलते हैं और या बोलते हैं कि इसके अंदर तो बहुत ज़्यादा अहंकार है, ठीक है। तो ये कोई बताने की अलग से बात है नहीं कि अभिमान किसे कहते हैं। तो वही कह रहे हैं नॉर्मल के अहंकार का क्या लक्षण है कि अभिमानात्मिका अंतःकरण वृत्ति अहंकार है, कि अभिमान करने वाली जो अंतःकरण की वृत्ति है उसे क्या कहा जाता है, अहंकार के नाम से जाना जाता है। अब कह रहे हैं कि इन चारों की उत्पत्ति कहाँ से होती है। जैसे ज्ञानेंद्रिय तो बता दी कि उत्पत्ति कहाँ से होती है, कि सात्विक अंशों से अलग अलग होकर के आकाश के सात्विक अंश से ज्ञानेंद्रियों की उत्पत्ति होती है। तो उसी प्रकार से बता रहे हैं कि जो बुद्धि, मन, अहंकार और चित्त है, इन चारों की उत्पत्ति कहाँ से होती है। तो कह रहे एते मतलब ये चारों, बुद्धि, मन, चित्त और अहंकार, पुनः आकाशादिगत सात्विक अंश से भी हो। कहते पुनः यानी दोबारा से ये भी आकाशादिगत सात्विक अंश से भी हो, कि ये भी सात्विक अंश से ही, आकाश के सात्विक अंश से ही, जैसे ज्ञानेंद्रियां सात्विक अंश से उत्पन्न होती हैं, उसी प्रकार से बुद्धि, मन, चित्त और अहंकार ये भी आकाश इत्यादि के सात्विक अंश से उत्पन्न होते हैं, लेकिन मिलितेभ्य है। बस इतना सा डिफरेंस है। ज्ञानेंद्रियां अलग अलग उत्पन्न होती हैं, पृथक पृथक उत्पन्न होती हैं, क्रमशः उत्पन्न होती हैं, लेकिन ये क्या होता है, आकाश आदि के सात्विक अंश से ही उत्पन्न होता है, लेकिन मिलितेभ्यः उत्पद्यते, ये सभी प्रकार के गुणों से मिल करके, यानी सात्विक अंश से मिल करके उत्पन्न होती हैं। तो ये ध्यान में रखना, ये मिल करके उत्पन्न होती हैं, और ज्ञानेंद्रियां कैसी हैं, अलग अलग उत्पन्न होती हैं। आगे है कर्मेंद्रिय की उत्पत्ति। कर्मेंद्रिय की उत्पत्ति कहाँ से होती है, कहती एतानि पुनर्आकाशादीनाम रजो अंशेभ्यो व्यस्तेभ्यः पृथक पृथक कर्मेण उत्पद्यते। ये कहते हैं कि ये भी आकाश से उत्पन्न होती हैं, लेकिन आकाश कैसा हो, सात्विक नहीं, रजो अंश वाला जो आकाश होता है। कर्मेंद्रिय वाक, पाणिपाद, पायु, उपस्थिया आपको नहीं याद है तो पीछे देख सकते हैं, अभी अभी हम पीछे पढ़ के आए। तो वही कह रहे हैं कि ये जो होती हैं ये आकाश इत्यादि की रजो अंश से उत्पन्न होती हैं, और कैसे होती है, व्यस्तेभ्यः पृथक पृथक, अर्थात जिस प्रकार से ज्ञानेंद्रिय पृथक पृथक क्रम से उत्पन्न होती हैं, उसी प्रकार से कर्मेंद्रिय भी उत्पन्न होते हैं। तो वही कह रहे हैं कि ये भी आकाश इत्यादि के रजो अंश से उत्पन्न होकर के व्यस्तेभ्यः पृथक पृथक कर्मेण उत्पद्यन्ते। यही प्रश्न पूछा गया था कि कर्मेंद्रिय कैसे उत्पन्न होते हैं, तो पुनर्आकाशदानम रजो अंश से, रजो गुण से उत्पन्न होती हैं, व्यस्तेभ्यः पृथक पृथक कर्मेण उत्पद्यन्ते, अलग अलग करके क्रमशः ये उत्पन्न होती हैं। उसके बाद 17 अवयवों में 5 प्रकार की वायु रह गई हैं, 5 प्रकार की ज्ञानेंद्रियां हमने देख ली, कर्मेंद्रियां हमने देख ली, और 4 प्रकार के जो अंतःकरण थे वो हमने देख लिए। उसके अलावा 5 वायु बची हैं कि वायु की उत्पत्ति कहाँ से होती है। तो कह रहे पंचवायु की उत्पत्ति होती है एतत् प्राणादि पंचकम आकाशादिगत रजो अंशेभ्यो मिलितेभ्य उत्पद्यन्ते। कहते हैं ये जो 5 प्रकार की वायु हैं, प्राण, अपान, व्यान और उदान, ये 5 प्रकार की जो प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान, ये 5 प्रकार की जो वायु हैं वो आकाशादिगत मतलब आकाश इत्यादि से ही उत्पन्न होती हैं, और कहा रजोअंशेभ्यो, रजोगुण से ही उत्पन्न होती हैं, लेकिन मिलितेभ्य उत्पद्यन्ते। जिस प्रकार से बुद्धि, मन, अहंकार सात्विक अंश से मिलकर के उत्पन्न होते हैं, उसी प्रकार से जो 5 प्रकार की वायु हैं वो रजोगुण से मिल करके उत्पन्न होते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद वायु के बारे में बताया जा रहा है कि वायु कौन सी, कैसी, कहाँ पर
शरीर में 5 प्रकार की वायु रहती हैं, तो ये तो बताना पड़ेगा ना कि प्राण वायु कहाँ रहती है, अपान कहाँ रहती है। तो वही कह रहे हैं कि ये भी आपसे कई बार डेफिनेशन पूछी जाती है। इसमें डेफिनेशन बहुत है, किसी भी चीज़ की डेफिनेशन है, बस डेफिनेशन आपको याद रखनी है। और छोटी छोटी डेफिनेशन है, बिल्कुल छोटी छोटी, चाहो तो संस्कृत में भी याद हो सकती हैं, और चाहो तो अगर संस्कृत में नहीं हो रही है तो हिंदी भी संस्कृत जैसी ही है, ठीक है। तो प्राण किसे कहते, कहते प्राणो नाम प्राक गमन व नासाग्र स्थानवर्ती। ये कहते हैं कि प्राण वायु किसे कहते हैं, कहते प्राक गमन, जो आगे की ओर गमन करती है, सामने की ओर गमन करती है, सामने की ओर, जैसे नाकाग्र स्थानवर्ती, मतलब जिससे हम जीवित रहते हैं। जैसे नाक की वायु है वो बाहर की ओर गमन करती है, सामने की ओर गमन करती है, यानी नाक में रहने वाली जो वायु है ना, जैसे हमारी नाक कई बार कोई ऐसे बंद कर देता तो हमें सांस आना बंद हो जाता, मतलब वायु आना जाना बंद हो जाती। तो वही है कि जो नाक में वायु रहती है ना, नाक की द्वारों से जो हम अंदर लेते हैं और नाक के द्वार से जो वायु को बाहर छोड़ते हैं, तो नाक के आगे के भाग में रहने वाली जो वायु है वो क्या कहलाती है, प्राण के नाम से कहलाती है। आपसे ये पूछ लिया जाएगा कि प्राण वायु कहाँ रहती है, तो नासाग्रवर्ती, मतलब नाक के आगे के भाग में। या फिर पूछ लिया जाए कैसी होती है, तो प्राग गमन वाली, यानी आगे की ओर गमन करने वाली होती है। अब करें अपान वायु कैसी होती, कहते हैं अपानो नाम अवगमनवान पायु आदि स्थानवर्ती। कहते हैं कि जो अपान वायु होती है वो कैसी होती है, निम्न की ओर गमन करने वाली होती है, और कैसी होती है, पायु इत्यादि स्थानों में मिलती है। पायु इत्यादि स्थानों पर, यानी पायु गुदा इत्यादि स्थानों से जो निकलने वाली वायु होती है, बहने वाली जो वायु होती है, वो क्या कहलाती है, अपान वायु कहलाती है। उसके बाद व्यान वायु है। व्यान मतलब, व्यान का मतलब वी का मतलब सब जगह। तो कहते हैं कि व्यान किसे कहते हैं, तो कहते हैं व्यानो नाम विश्व गमनवर्ती अखिल शरीर विश्व गमनवान अखिल शरीरवर्ती। ये कह रहे हैं कि व्यान किसे कहते हैं, तो कहते हैं विश्व गमन, मतलब पूरे के पूरे शरीर में गमन करने वाली, मतलब अपने अंदर बाहर, नाक में भी बहने वाली, कंठ में बहने वाली, हर प्रकार से, मतलब पूरे शरीर में, अखिल शरीरवर्ती, संपूर्ण शरीर में निवास करने वाली या संपूर्ण शरीर में गमन करने वाली जो वायु होती है वो क्या कहलाती है, व्यान वायु कहते हैं। पूछ लेंगे व्यान वायु कहाँ रहती है, तो अखिल शरीरवर्ती। कहाँ गमन करती है, तो पूर्ण शरीर में वो गमन करती है। उसके बाद में है उदान वायु। उदान किसे कहते हैं, कहते हैं उदानो नाम कंठ स्थानीय ऊर्ध्वगमन अनुत्क्रमण वायु। ये कह रहे कि उदान वायु किसे कहते हैं, तो कहते हैं उदानो नाम कंठ स्थानीय, अर्थात जो कंठ में जो वायु रहती है, जैसे हम वर्ड इत्यादि बोलते हैं ना, जब अ बोलते हैं तो हम वायु को अंदर खींचते हैं, बाहर खींचते हैं, जब हम कोई भी स्वर इत्यादि का प्रयोग करते हैं, तो वही कह रहे हैं कि जब कंठ स्थानीय होती है, और कहती है ऊर्ध्वगमन वानुत्क्रमण, मतलब ऊर्ध्व की ओर, ऊपर की ओर उठने वाली वायु होती है। कई बार हम नहीं बोलते कि ऊंचा स्वर करके बोलो, कंठ से ऐसे हवा करके बोलो, तो वही है, कंठ स्थान में रहती है और ऊर्ध्वगमन वाली वायु इसे कहा जाता है, ठीक है। समान, समान किसे कहते हैं, दूध देख, समान किसे कहते हैं, कहते हैं समानो नाम शरीर मध्यगत, दूध देख मेरी माँ, समानो नाम शरीर मध्यगत शीत पिन्नादि समीकरणम, ये शीत पीत इत्यादि अन्नादि समीकरणम। ये कहते हैं कि समान वायु किसे कहते हैं, तो कहते हैं समानो नाम शरीर मध्य, शरीर के मध्य में रहने वाले, मतलब बीच में रहने वाले। और कौन सी होती, कहते हैं शीत पीत अन्नादि समीकरण, मतलब जो हम खाते पीते हैं, जो भी अन्न इत्यादि करते हैं, अन्न इत्यादि का पान करते हैं, उसका समीकरण यानी उसको पचाने वाली जो वायु होती है वो होती है समान वायु, ठीक है। तो ये भी ध्यान में रखना है, शरीर के मध्य भाग में होती है, और शीत पीत अन्न आदि को पचाने वाली, जैसे बोलते हैं ना जठराग्नि, या उसी प्रकार से कहते हैं जठराग्नि से भोजन पक रहा है, तो उसी प्रकार से अंदर एक वायु होती है जिसकी वजह से शीत पीत अन्न इत्यादि का समीकरण किया जाता है, यानी उन्हें पचाया जाता है, तो वही कहलाती है कौन सी, समान वायु। तो ये 5 प्रकार की वायु हैं। अब है इसमें कोश, तो आपने ये कोश पढ़े होंगे, जैसे आनंदमय कोश पढ़ा था कारण शरीर में, कि ईश्वर में आनंद की प्रचुरता होती है, इसलिए वहाँ पर ईश्वर में आनंदमय कोश है। प्राज्य में भी आनंदमय कोश होता है, उस प्रकार आनंद की प्रचुरता रहने से आनंदमय कोश होता है। तो अब कहते हैं कि और एक्स्ट्रा 5 प्रकार के कोश पढ़े थे हमने, कि मतलब वेदांत 5 प्रकार के कोशों को मानता है, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश इत्यादि, अन्नमय कोश होता है, मनोमय, प्राणमय। तो वो अब दिखाएंगे कि विज्ञानमय कोश कैसा होता है। जैसे आनंदमय कोश तो आपको बता दिया कि ईश्वर में आनंद की प्रचुरता, इसलिए आनंदमय कोश है। अब विज्ञानमय कोश किससे बनता है, मनोमय कैसे होता है और प्राणमय कैसे होता है, ये देख लेते हैं।
तो विज्ञानमय कहता है इयम बुद्धि ज्ञानेन्द्रिय सहिता विज्ञानमय कोशो भवति। ये पूछा जाता है परीक्षा में, कई बार पूछा गया है। कहता है जब बुद्धि और ज्ञानेन्द्रिय आपस में मिल जाती हैं, बुद्धि यानी जो अंतःकरण रूपी है, जो निश्चय करने वाली है, और ज्ञानेन्द्रिय यानी जो 5 प्रकार की ज्ञानेन्द्रिय हैं, श्रोत्र, त्वच, चक्षु इत्यादि, जब ये आपस में मिलते हैं, सम्मिलित होते हैं बुद्धि और ज्ञानेन्द्रियां, तो इन दोनों के सहित क्या बनता है? विज्ञानमय कोश बनता है। यानी 5 ज्ञानेन्द्रियों से सहित बुद्धि क्या कहलाती है? विज्ञानमय कोश कहलाती है। आपको ध्यान में रखना, विज्ञान से ध्यान में रख लेना, या तो ज्ञान हमें बुद्धि से होगा, या किसी भी प्रकार का ज्ञान हम ज्ञानेन्द्रियों से कर पाएंगे। बाह्य इंद्रियां जो होती हैं, तो कान से सुन पाएंगे कोई ज्ञान का, या फिर किसी ज्ञान को हम आँख से ग्रहण करते हैं, या किसी ज्ञान को जिह्वा इत्यादि से ग्रहण करते हैं, त्वचा इत्यादि से। तो ध्यान में रख लेना कि बुद्धि और ज्ञानेन्द्रिय जो होती हैं, इन दोनों से मिल करके क्या बनता है? विज्ञानमय कोश बनता है। अब मनोमय कोश है, तो मनो में एक सीधी सी बात है, मन तो आएगा ही आएगा, क्योंकि नाम से ही पता चल रहा है। तो कह रहे मनस्तु ज्ञानेन्द्रिय ही सहितम सन मनोमय कोशो भवति। ये कह रहे कि जब मन ज्ञानेन्द्रियों के साथ मिल जाता है तो वो क्या कहलाता है? मनोमय कोशो भवति, वो मनोमय कोश बन जाता है। ठीक है, बुद्धि ज्ञानेन्द्रियों के साथ मिलती है तो विज्ञानमय बनती है, और जब मन के साथ ज्ञानेन्द्रियाँ मिल जाती हैं तो मनोमय कोश से वो कहा जाता है। उसके बाद है प्राणमय कोश। कहते प्राणमय कोश किसे कहते? कहते इदम प्राणादि पंचकम कर्मेंद्रिय सहितम सत प्राणमय कोशो भवति। कहते जब 5 प्रकार की जो वायु हैं, प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान, जब ये 5 प्रकार की वायु जब 5 प्रकार की कर्मेंद्रियों के सहित होती हैं, कर्मेंद्रिय यानी वाक, पाणि, पाद, पायु, उपस्थ, इन 5 प्रकार की कर्मेंद्रियों से मिलकर के बनती हैं, तो वो क्या कहलाता है? प्राणमय कोशो भवति, प्राणमय कोश कहलाता है। ठीक है, प्राणवायु कर्मेंद्रियां जब मिलती हैं तो प्राणमय कोश बनता है। मन और ज्ञानेन्द्रियां जब मिलती हैं तो मनोमय कोश होता है, और विज्ञान और ज्ञानेन्द्रियां जब बुद्धि और ज्ञानेन्द्रियां जब मिलती हैं तो क्या कहलाता है? विज्ञानमय कोश कहलाता है। तो यहाँ तक करते हैं आज। आई थिंक आपको समझ में आया हो यहाँ तक। और इसकी समझने का तो वैसे इसमें ऐसा समझने का तो बहुत कुछ है, लेकिन इसकी डेफिनेशन अलग ही आपको दिख रही होंगी ना। अपने आप में हर डेफिनेशन इसकी इंपॉर्टेंट है। अपान का लक्षण पूछ लेंगे, इसमें लक्षण बहुत ज़्यादा है, किसी भी चीज़ का उठा करके लक्षण पूछ लेंगे। इसकी हर लाइन में लक्षण ही है। इसके अलावा ये नहीं है कि मैंने नोट्स बना रखे हैं, इसके अलावा इसमें है भी नहीं कुछ, यही सब है। आप वेदांत सार खोलेंगे तब भी यही सब है। तो यहाँ तक आप नहीं आया हो समझ में तो बताना, आगे कल करते हैं। ठीक है।